एक स्त्री अमेरिका में था, हम गए तो एक आदमी को लगा कि ये तो भाई लोग अब डॉलर दे रहे हैं, डॉलर ही डॉलर दिए जा रहे। उसको लगा कि हमें एक घंटे में 5-5, 6-6 डॉलर मिलते हैं, और ये तो महात्मा जी हजारों लाखों डॉलर एक घंटे में। उसको लगा ये तो बहुत बढ़िया काम है, और सेवादार बन गया। सेवादार बन गया और बड़ा विनम्र, ऐसे एकदम हाथ पैर जोड़ के लेट जाता था, बड़ा विनम्र। पहले कर्जे में मरा हुआ था, पहले इतना कर्जा था कि मौत के कगार पे कोई कर्जदार आता था तो घर से भाग जाता था। आया सेवा करने, और ऐसी ऐसी सेवा करता, दरिये बिछाता, इतनी सफाई करता, इतने बर्तन साफ करता। तो मैंने गुरु माँ को कहा, वर्मा जी को कहा, भी इससे सतर्क रहना, ये बंदा बहुत विनम्र है, और जो आपको बड़ा विनम्र दिखे या बड़ा आकड़बाज दिखे उससे आप सावधान हो जाना, या गाली निकाले या रोके उससे सावधान हो जाना। जो शांत है, सरल है, सम्य, जो करते का कर्तापन नहीं करता, जो आपसे कुछ नहीं पूछता, कोई वार्तालाप नहीं करता, और वार्तालाप की जरूरत नहीं, फोन कर रहा है तो धाम से कर लो, मेरा प्राइवेट ईमेल नंबर है, मुझे कर लो। ऐसे व्यक्तिगत शब्द ना बनाओ, ये फिर आपके पाठ की शक्ति खो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जो आलोक है, इसलिए तपो राज, तब से राज मिलता है, और राज के बाद नरक मिलता है। अब आप भूखे हैं, भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है, आपको खाना दे दिया, और खाने आपके आगे रख दिए मिठाई। मेरे पास एक स्वामी जी आते थे, जब भी देखो मैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मैंने एक बार वर्मा जी के साथ भेज दिया उनको। वर्मा जी कहाँ गए थे तुम्हारे साथ, बताओ। सारा कुछ खा गया, बस मैं तो कुछ खाता पीता नहीं। मेरे पास जो भी आते हैं आप उनसे बच के रहा करें, ये ध्यान रखना। आप समझ लेते हो ये गुरु के पास आते हैं, आप मेरे ज्यादा करीब है, जो नहीं आते ये ध्यान रख लेना। एक भाई साहब हैं जो मुस्लिम भाई हैं, सैयद एहसान रियाज साहब, उनकी जिज्ञासा है कि कुरान शरीफ में यह है कि ज़मीन और आसमान की कुंजी अल्लाह के पास है, लेकिन ये किसी ने आज तक नहीं बताया कि वो कुंजी कहाँ से मिलेगी। क्या यह निष्कीलन पाठ वही कुंजी है? कृपा करके इस रहस्य को बताएं। नहीं, कुरान पाक में जो लिखा है वो इस मंत्रों की कुंजी नहीं लिखी। कुरान पाक में जमीन की, हवा की, चंद्रमा की, तारों की, इसको चलाना खुदा के हाथ में है। चंद्रमा तारों को बंदा नहीं चला रहा, खुदा चला रहा है। हमें पैदा करना, मारना आदमी खुदा के हाथ में है। जमीन को रखना, ये मंत्रों की जो निष्कीलन कुंजी है। मैं इसमें दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो निष्कीलन कीलक अध्याय के अंदर ये भगवान शिव ने लिखा है। ये अच्छा प्रश्न है। जो भी जगत में आपको सुख सौभाग्य प्राप्त होता है वह इस तप के प्रभाव का फल है, लेकिन जो सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा इसका पाठ नहीं करता, महादेव ने इसको कील कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके, ये दुर्गा सप्तशती का 38 नंबर पेज है, पढ़ लेना। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इसका पाठ नहीं करता, इसका पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वह पार्षद बन जाता है, वह खुदा का, वह परमात्मा का, भक्ति का गंधर्व बन जाता है। सब संसार में विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भय नहीं होता, कुछ कमी नहीं आती। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, तथा देह त्यागने के अनंतर परमात्मा को, खुदा को, गाड को, अल्लाह को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ ही यही है कि खुदा को, परमात्मा को, गाड को जानना। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। अब ये तार है, प्लास्टिक में लाक की गई है, इसको खोल लो, आप हाथ लगाओगे आप मर जाओगे। जितनी शक्ति है, शक्ति भक्ति से आती है, और भक्ति के बाद अगर समझोगे नहीं, विज्ञान को नहीं समझोगे तो ये मार देती है। मुसलमान करता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है कि खुदा है, हर कायनात को बनाने वाला खुदा है, जिसका ये पक्का विश्वास है और नियम पे चलता है, जो हजरत मोहम्मद साहब जी ने कुरान पाक में जो लिखा है उसे कुछ कमी नहीं आती, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने में कंप्लीट है, वो पूर्ण है, क्योंकि पैगंबर ने दी है, पैगंबर ने कहा है।
भगवान शिव इसके अधिष्ठाता है, अभियंता है, उन्होंने इसको कहा। अतः कीलन को निष्कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का इसका पाठ करे। इसलिए विवेकी जन, विद्वान जन कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही पाठ करते हैं, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये मंत्र आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है, किन्होंने लिखा था ये? सैयद एहसान रियाज साहब। कहां पर हैं यहाँ पर? सैयद साहब, आप आगे आ जाइए। इनको माइक दे। इनको ये जचा या नहीं जचा ये भी तो पूछ ले। सैयद एहसान रियाज साहब। बहुत मुसलमान आए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दूर है तो उन्हें आने दे, क्योंकि इससे आपको नॉलेज मिलेगा, समझ मिलेगी। आपसे गुजारिश है, चलो कल आगे आ जाए, कल उनको आगे आने दे, जो आगे दूर भी हो गए या हो सकता है चले गए होंगे, कल उन्हें दूर से कहीं से आया था, वो आ रहे हैं। हाँ, तो उसको गरीब गराब होगा, उसको किसी ने आने देना। तुम तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हो, उसको आगे आने देते हो। जिसके फटे कपड़े हो तुम उसको आगे नहीं बैठने देते। सब चमकते चमकते आगे बैठे, और सबसे कम इनको मिलता है, सबसे आकड़ ज्यादा इनमें है। और पीछे बैठे उनके पैर छू लो, आपके रोग दूर हो जाएंगे। जो पीछे बैठे हैं ना, ये अकड़ वाले, उनके पैर छू लेना, आपकी समस्या आदि वहीं खत्म हो जाएगी। समझ गए? चलो, एक अन्य जिज्ञासा है, क्या दिव्य वर्मा जी के छू लो, आपको बीमारी आ जाएगी, छू लो। ठीक है, तुम भी पीछे जाया करो, पीछे जाके कभी देखा करो किसको लंगर मिला है, किसको जल मिला है, किसको भोजन मिला है। वाह, सुबह आए, सुबह सुबह जाओ, देखो वह क्या क्या है, क्या खाना है ठीक है, क्या पानी ठीक है, सब देखो उसको। चलो आगे बोलो, क्या बोल रहे? क्या दिव्य बीज मंत्रों का पाठ करने से उसको भी प्रभु की कृपा मिलती है, जो इन पाठ को कम श्रद्धा से, कम भावना से करता है, और कभी कभी तो इन पर विश्वास भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वे पाठ करता है? ना विश्वास करे, अगर आपको बुखार है, विश्वास नहीं है, पैरासीटामोल खाएंगे तो बुखार क्यों नहीं उतरेगा? उतरेगा। ना विश्वास करो, करो तो अच्छा है। प्यास लगी है, आपको पानी पे भरोसा नहीं है, तो पी लो, पीने के बाद विश्वास आ जाएगा, पहले विश्वास की क्या जरूरत है? करो तो अच्छा है, अच्छी चीज है, वरना पीने के बाद अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है जी। एक महापुरुष हैं जो भगवान कबीर की पंथ के हैं। कबीर धर्म को मानने वाले कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी कालों के दूत हैं। क्या ये सत्य है? सत्य है। अगर ये सत्य है तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में किस भगवान में के शरण जाने के लिए कह रहे हैं? ये अच्छा प्रश्न है। जैसे आप श्री गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ेंगे, उनमें कहा है दे शिवावर मोहे, तो जिसको आप मानते हो वो शिवा नहीं है। जो गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है ये वो शिवा नहीं है। दे शिवावर मोहे शुभ कर्मंते कबू न डरूं। ये शिवा कौन है? ये कुमकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त। इसकी मूर्त नहीं है, अंजुनी से भंग, ये जन्मता नहीं है, पैदा नहीं होता। जिसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है वो शरीर नहीं है जो वो दिख रहा है। कृष्ण भगवान ने जिसे कहा है उसे भगवान ने कहा है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। जिसे कबीर भगवान ने कहा है मैं देखूं नदिया नैया में डूबी जाए। ये नदी नाव में डूब गई, आप इसे क्या समझेंगे? कबीर की कभी बीजक पढ़ के देखो, कबीर की उल्ट बांसियां पढ़ के देखो, आप हैरान हो जाएंगे। वेद भी उसके आगे कुछ नहीं है। इतने गहरे साक्षात शक्ति के वो अवतार है, वो रूप है, सरलता की प्रतिमूर्ति है। इसलिए इनको समझो।
जब मैं कबीर भगवान के प्रारूप में था तो 5 साल तक लगातार उस ग्रंथों का, उस ऋषियों का पूरा अध्ययन करता था। और सारा वो जो आलोक है वो भी कभी अभी प्रभु कृपा करेंगे तो भगवान कबीर के बारे में ऐसे गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित नहीं ले लिया, ऐसे उनको, उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिया। गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा विचार के लिया गया है। अगली जिज्ञासा है समय की स्थिति को देखते हुए, प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम क्यों किया जाए, वह क्यों किया जाता है, और प्रेम किससे करें। देव और भगवान कहते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई और सच नहीं है। किसने पूछा है? सभी जनभाव सहमति नाम इस तरह से लिखा है। क्या नाम है? सभी जनभाव सहमति। बताओ ये किसने लिखा है? ये प्रेम का किसने लिखा है? आगे आगे आइए। जिन भी महापुरुष ने, बहन ने, भाई समझने वाला है ये। और वर्मा जी टाइम कितना है यहाँ तक? अभी क्या टाइम है? 10 मिनट। 10 मिनट है सिर्फ, 10 मिनट में हो जाएगा। अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, पूरे 10 मिनट ही करना है, 10 बजे ही। रमन जी रमन बेटे कितना टाइम है? हम पहले तो सरकार का, पुलिस विभाग का, पंजाब सरकार का, हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्रियों का, इनके मंत्रियों का, विभागों का, पुलिस विभागों का, सभी के धन्य स्वागत में आपने ताड़ी मार दी है। इन्होंने कितना सुंदर सुरक्षा दी आपको। और इस कानून का भी हमने सम्मान करना है। क्या 40? क्या मतलब? नहीं, कितने बजे तक है लास्ट? ऐसे हमारे लिए है या नहीं, वैसे नियम क्या है? फिर हम 10 बजे करेंगे। हमारे लिए सरकार ने आधा घंटा और दिए, स्वागत में ताड़ी मारे विभागों ने, लेकिन हम इसको राइट 10 बजे। वर्मा जी क्या टाइम है? 10 मिनट रह गए। बस 10 मिनट में हम पूरा कर लेंगे अपना काम। जो आ गया बोलो, इसको दो आगे, थोड़ा आगे आए। माइक है जी, आगे थोड़ा आगे आ जाए। कोई बात नहीं, इनके माइक ये समझने वाला है, ये आपकी समझ में आ गया? भाई यहीं पर जी। थोड़ा और आगे कर दो, थोड़ा और थोड़ा। चल पूछो, अपना नाम बताओ, क्या करते हो, घर में कौन कौन है? सर्वप्रथम मैं गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ, गुरु माँ जी को प्रणाम करता हूँ, और सभी साधु जन को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि प्रेम क्या है, प्रेम क्या होता है, प्रेम किसे किया जाता है। जब मैं 11वीं में पढ़ता था तो 14-15 साल का था मैं, तो मुझे भी प्रेम हो गया था भगवान श्री राम से। एक लगन हो गई थी प्रेम की, भगवान श्री राम को पाने की। मुझे पता नहीं थे भगवान श्री राम कहाँ पर रहते और कैसे रहते, कहाँ पर रहते हैं। फिर भी मैं उनसे मिलने के लिए, उनकी खोज में, उनकी चाहत में, उनकी लगन में निकल गया। और मुझे पता नहीं भाई भगवान श्री राम कहाँ पर रहते। तो मैं जयपुर आ गया। जयपुर से पता नहीं कौन सी गाड़ी में बैठूंगा, लेकिन मैं चेन्नई वाले गाड़ी में बैठ गया। तो मैं चेन्नई निकल गया। अब चेन्नई जाकर देखा तो वहाँ पर मुझे भाषा का ज्ञान नहीं है, उन चेन्नई तमिल का। तो मैं रोया, भगवान की याद में आंसू गिरते गए। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो भगवान ने हमको स्वीकारा नहीं है, हमारा प्रेम झूठा है। तो फिर मैं वापस वहाँ से जोधपुर की ट्रेन में बैठकर आ गया। तो जैसे ही मैंने राजस्थान की सीमा प्रारंभ की तो माउंट आबू रोड के वहाँ पर मैंने सोचा कि अब तो बदनाम हो गए भगवान श्री राम के प्रेम में, उनकी चाहत में। क्यों नहीं फिर वापस मतलब कैलाश चलते हैं, राम तो मिले नहीं, शिव जी के पास चलते हैं। तो मेरे नैनों से ऐसे आंसू निकल रहे थे जैसे कोई अश्रुधारा, यानी कि वियोग में रो रहा हो।
तो मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में मैंने 2 साधु को, एक लड़के को पकड़ते हुए देखा। तो उन्होंने कहा, अरे एक सज्जन और साधु देखा, तो उस सज्जन ने कहा किस बच्चे को क्यों पकड़ रखा है? तो उन 2 साधुओं ने कहा कि इनसे हमारे गुरुदेव प्रसन्न होंगे और हम इनसे सेवा करवाएंगे। तो उस साधु ने कहा कि इनके माता पिता परेशान हो रहेंगे होंगे वहाँ पर, इनको छोड़ दो। कि नहीं। तो उस लड़के ने भूख लगी, वो लड़का रोटी के लिए कहा उस लड़के ने। तो एक साधु जाके, ढोंगी साधु जाके उनके लिए रोटी ले आया। रोटी लाके उसने खा ली। थोड़ी देर बाद में उसने पानी के लिए कहा, तो उसने कहा इसको छोड़ दो सज्जन ने। तो उसने कहा चलो पानी पिया, ठीक है। वो पानी पीने गया, नीचे ट्रेन से उतरा तो एक ढोंगी साधु गया पीछे, तो वहाँ पर लड़का नहीं मिला। तो फिर वापस आया का वो लड़का तो गया। तो मैंने तो पहले कहा था वो जाएगा, उनके माता पिता उसको रोएंगे बिलखेंगे, उनके बगैर कैसे रहेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है चलो। तो जैसे ही वहाँ हरिद्वार में गया तो ढोंगी साधु जंगल में निकल गए और मैं उन साधु के पीछे वो लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, राम जी तो मिले नहीं और इनके पीछे चलते हैं। तो उन सज्जन साधु ने कहा कि भाई बच्चा तू कहाँ पर आ रहा है? कि मैं महाराज मैं आपके साथ ही आ रहा हूँ। फिर क्या करेगा मेरे साथ? कि मैं तो देखो ये जग का दुख का इन संसार में भटका हुआ आ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मिला आपके अलावा, तो आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। कि मैं तो अमरनाथ जाऊँगा। कि मैं भी अमरनाथ जाऊँगा। मैंने भी कह दिया कि वहाँ तो मर जाएगा। अगर तू अमरनाथ से पहले यहाँ पर मैं नहीं मिलता तो कहाँ जाता? कि मैंने कहा कि ये जहाँ से गंगा आ रही है वहीं पर मैं अकेला जाता। तो ठीक है, तो फिर यह बता तू कहाँ से किस लिए आया? कि मैं चित्रकूट के जाने के नहीं, राम जी की खोज में, राम जी के लिए आया हूँ, उनकी तपस्या करने आया हूँ। तो ठीक है। तो फिर उन्हें मेरे लिए पता बता दिया चित्रकूट का, कि चित्रकूट वहाँ है। ठीक। तो हम दोनों वहाँ सो गए गंगा किनारे, और वो साधु भी सो गया, मैं भी सो गया। तो रात में मैंने देखा 12 बजे तक कि साधु तो यहाँ है भी। ठीक है। तो रात की 4 बजे वो महाराज वहाँ से गायब हो गए और निकल के जाने का। मैंने सोचा भगवान शिव जी ने हमको स्वीकारा नहीं। हाँ, ये जरूरी है कि शिव जी ने हमको भगवान श्री राम का पता जरूर बता दिया। भाई चित्रकूट कहाँ है? करबी के पास है। तो मैंने वहाँ सुबह उनको साधु को, बहुत से साधु द्वार में हेरे लेकिन पाए नहीं। तो मैंने सोचा अब तो चित्रकूट ही चलते हैं। तो माँ मनसा देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं वहाँ से चित्रकूट की ओर आ गया। तो चित्रकूट के वहाँ आते ही, यानी कि शाम को मैं भूखा प्यासा आते ही राम जी के दरबार में, यानी कि कामतानाथ जी का दरबार में, वहाँ पर महाआरती हो रही थी। आरती होने के बाद ही एक इधर से, मतलब मंदिर से एक साधु आया और उन्होंने कहा चल बच्चे रोटी खाएंगे, भोजन करेंगे। मैंने सोचा जो भगवान श्री राम, आपने एक भूखे को, अभी आया हूँ मैं और आपने ही आते ही एक भूखे बच्चे को भोजन के लिए पुकार लिया, जो धन्यवाद। मैंने धन्यवाद करते हुए उनके साथ हो लिया। वहाँ रोटी खाई, पानी पिया, रात में सो गया। और सुबह उठकर मैं वहाँ से कहाँ जा रहा है? कि बस मैं तो भगवान श्री राम के यहाँ आया हूँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। का जंगल जाके क्या करेगा? कि बस उनकी तपस्या करूँगा। ठीक। मैं वहाँ से मंदार नदी में नहाया और हनुमानधारा पे गया। हनुमानधारा के ऊपर पर्वत पे निकल गया। वहाँ पर मैं तपस्या करने लग गया हनुमान जी के डोक देखे। और जब भी मैंने देखा इतनी ऊंची गहरा ऊपर चोटी पर गया, बैठ गया वहाँ, अगर नीचे गिर जाए तो उसका पता नहीं चले। मुझे मृत्यु का भय नहीं था। और वहाँ पर बंदर थे, तो मैंने सोचा नहीं भाई बंदर अगर यहाँ से गिरा देंगे तो हमारा पता भी नहीं चलेगा। मैंने फल भी खाया तो कड़वा लगा, कोई बात नहीं, कड़वा लगा तो खा लूंगा मैं तो। लेकिन कुछ आदमी वहां से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा मैंने कि यहाँ तो जनता है, मानव है, यहाँ पर हमारा कोई रहना भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं वापस आ गया, बाजार में आया तो मेरे पास पैसे नहीं उतने की, मैंने पूजा सामग्री ले ली और साधु वेश धारण करके मैं जंगल प्रारंभ कर दिया। मैंने सोचा कि ये नदी कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि ये नदी तो सती अनुसुईया के आश्रम से आ रही है, तो फिर तुम वहाँ जाओगे? आमन की मैं वहाँ जाऊँ। तो एक आदमी ने कहा कि वहाँ जाकर क्या करोगे? कि मैं वहीं तपस्या करूँगा, मैं वहीं रहूँगा, प्रभु श्री राम की लगन में वहीं रहूँगा।
कि तुझे वहां पर बड़े बड़े साधु मिलेंगे जो तेल के पर्चे में तुमको डुबो के और खा जाएंगे। तो मैंने सोचा मैंने कि अब तो मैं वहीं जाऊंगा और वहीं ही जाके उनकी तपस्या करूंगा, देखूंगा कि राम जी मुझे कैसे बचाते हैं और कैसे वो साधु खाते हैं। तो मैंने नदी के किनारे से पानी पी लिया कमंडल में, और कमंडल में पानी भर लिया। तो मैं जंगल के बीच में यानी कि पहाड़ी में होकर निकलने प्रारंभ कर दिया। कपड़े मैंने उतार दिए और मैंने साधु वेश धारण कर लिया। तो मैं जिस प्रकार से पहाड़ी पे चढ़ा तो मैंने सोचा कि थोड़ी तपस्या कर लेते। मैंने राम जी की तपस्या की। तो फिर वहां पर कुछ मानव आए तो मैं उन वहां से उठ के जड़ के पीछे छिप गया। मैंने सोचा मैंने कि आगे और चलते। तो मैं आगे जाने लगा तो मुझे एक जानवर, भयानक जानवर मिला। उसके बड़े बड़े सींग थे और ऐसे मैं चकरा गया और वो भी मेरे सामने खड़ा हो गया, मैं भी उनके सामने खड़ा हो गया। तो मैंने सोचा अगर तू एक प्रकार से शेर भी होता तो मैं तुझसे घबराता नहीं। फिर भी मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसने पीछे हटा लिया। तो मैंने सोचा कि भगवान श्री राम ने मुझे तो कम से कम साहस तो दिया और ये इसने पीछे हटा लिया। तो मैंने जैसे ही आगे बढ़ाया कदम तो वो जानवर वहां से गायब हो गया। जिस प्रकार से फिर मैं चोटी पे जाने लगा तो चोटी यहाँ से मतलब 2-5 कदम थी, इतनी थी। मैं खूब पानी पी के आया था वहां से नदी में से, और कमंडल में भी पानी पी के लाया था, भर के लाया था। जिस प्रकार से मैं चोटी के ऊपर गया तो मुझे इतनी प्यास लगी जैसे मैं मरने वाला हूँ। तो मैंने वो कमंडल का पानी पी लिया और तभी मेरी प्यास न बुझी। तो मैंने सोचा मैंने कि कहीं न कहीं कमी है, यानी कि माँ की ममता में। माँ मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरे बगैर वो नहीं रहती थी। तो उसने वहां पर क्या नाम से अन्न पानी भी त्याग रखा था। तो मुझे सोचा कि भगवान श्री राम ने मुझे स्वीकारा नहीं, चलो ठीक है। उन साधु हैं जो मुझे खाना भोजन देने के लिए आया था उनके यहीं चलते हैं। उन्होंने कहा था कि तुझे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तुझे पैसे भी दूंगा। उनके चलो वहीं चलते हैं, हम गाँव में तो नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे चित्रकूट में राम जी की शरण में। तो फिर मैं वहाँ से नीचे उतरा पहाड़ी से। मैंने सोचा पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, नदी बहुत दूर ही है, अब कैसे जाए। तो एक आदमी मिला मुझे लखड़ा, तो उसने राम राम किया, मैंने जय श्री राम। तो मैं जाने लगा, मैंने पानी कहाँ मिलेगा, अब तो मुझे तो तलब लग रही। तो एक खाट आता वहाँ जंगल में, तो उस खाटे में इतनी पत्तियाँ, कूड़े करकट, मच्छर पड़े थे। मैंने कैसे पिया जाए इसको पानी को। तो मैंने सोचा कि प्यासे को पानी की जरूरत है, कूड़े करकट से क्या मतलब है। तो मैंने जिस प्रकार से उसमें से कमंडल में पानी लिया तो उसमें इतना स्वच्छ पानी और मीठा मधुर, उनकी जय श्री राम पिया। मैंने एक कमंडल और पी लिया। तो फिर मैंने सोचा मैंने अब तो चलो, अब तो मैं भय लग गया। मैंने अब जाने कौन वो कपड़े को ले गया होगा। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ एक गडरिया भेड़ चरा रहा था। मैंने अगर ये ले गया होगा तो मैं कैसे जाऊँगा चित्रकूट में। तो वहाँ पर जाके देखा मैंने तो राड़ी में वो कपड़े ऐसे कुछ मिले। मैंने कहा ठीक है, जब तो ठीक है। तो मैंने वो कपड़े पहने, साधु वेश उतार दिया और मैं वहाँ मंदिर में आया। कामताना जी को डोक देके मैं वापस आया और उस साधु के महात्मा के पास गया कि अब 2 मिनट में इसको खत्म करना है क्योंकि हमने विराम भी करना है। बताना आपने ये है कि आपको प्रेम मिला, भगवान राम मिले और यहाँ कैसे आए, 1 आधे मिनट में बताना है क्योंकि सरकार का जो सम्मान है, प्रारूप है, वो भी 10 बजे बंद होने का है। अभी 10:05 हो गए। 1 आधे मिनट में आपने अपनी बात बता दी। तो फिर मैं वहां से कि उस साधु ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मैंने सोचा मैंने आप तो भगवान श्री राम मुझे स्वीकार नहीं किया। तो मैंने सोचा तो गांव में चलते हैं। गांव में आया तो मैं जिस प्रकार से गांव माता पिता मेरे व्याकुल हो रहे थे और मैं वहाँ आके मिला जुला, मैं खाट पे सोया तो मुझे एक देवी का दर्शन हुआ। सामने देवी मेरे सामने आई और मैं जैसे कहा कि कौन है कौन है, तो जैसे मैंने निगाह हटाई तो देवी अदृश्य हो गई। उसके बाद से मैं दिशा भटक गया। मैंने गांव वालों ने कहा कि कोई भगवान होगा नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं होता है, कोई राम जी नहीं होता है। तो मैंने गलत संगत में चला गया। गलत संगत में यानी कि सब कुछ करने लग गया, ताश खेलने सब कुछ। तो मेरे सिर दर्द करने लग गया। मुझे अभी कैंसर है और कैंसर हो गया मुझे न जाने बीमारी आ गई। तो मुझे आत्महत्या करने के लिए मुझे सुसाइड नोट भी लिखना पड़ा। मैं कई बार मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन श्री गुरुदेव ने मुझे बचाया और गुरुदेव की इच्छा से मैं सब कुछ आज ठीक हूँ। और जय सर। यहाँ पर कैसे आए ये बताओ ना सबको, यहाँ कैसे पहुंचे? मैं यहाँ पर जिस प्रकार से एसटीसी की परीक्षा दे रहा था तो वहाँ पर परीक्षा का दिन था तो उनकी परीक्षा दे लेते
तो वहाँ कॉलेज में मुझे एक पत्रिका मिली कि मैं और साधु के पास भी गया, श्री रामलाल जी, सियाग जी महाराज, वो जाके बाबा के पास गया तो उन्होंने भी कुछ प्रभाव दिया लेकिन बहुत कम। तो मैंने सोचा कि अगर ये बंदा ये क्या कर लेगा, मैंने यही कहा गुरुदेव आपके बे कि इतने सारे साधु संतों से मुझे कुछ नहीं हुआ तो ये क्या कर लेगा। ठीक है चलो, फिर भी अगर इस परीक्षा के बाद में मरूंगा तो ठीक है, ये तो पक्का है, लेकिन इनके पास भी चल कर देखता हूँ। तो मैं मंत्र करता था उनके गुरु के और क्या गोली खाता था। तो मैंने सोचा उनके मंत्र पे कैसे होंगे। जैसे मैं ट्रेन में बैठा तो मैंने मंत्र कुछ भी नहीं किए, गोली भी नहीं खाए, और मेरा मतलब कैंसर का था, यहाँ पर गले का कैंसर था, वो सब मतलब मुझे पता ही नहीं चला मतलब क्या कैंसर भी है मेरे। तो मतलब धीरे धीरे मिटने लगा, आराम होने लगा मुझे। और मैं श्री वृंदावन धाम यानी 2011 में आया तो वहाँ मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए और मैंने दिव्य बीज मंत्र भी लिए और मुझे आज आराम है, पढ़ाई मुझे लाभ हो रहा है और बीमारी मुझे निकलती जा रही। अब तू क्या पूछा क्या है, तूने पूरी रामायण सुना दी। पूछने क्या है? नहीं, मैं ये गुरुदेव पूछ रहा हूँ यानी कि मुझे माँ का प्रेम मिला, बहन का प्रेम कोई मिला। लड़की से कोई सुंदर लड़की दिखी तुझे? हाँ सर, हाँ गुरुदेव मुझे मतलब मेरे सर ने कहा कि सभी की निगाहों में यानी कि अपने अंतर्भाव में जो पूछा जाए बेटे वो बताना। हाँ, इतना ही, फिर तो रामलीला लेके बैठ जाएगा। नहीं, मैं गुरुदेव ये पूछ रहा हूँ। एक ही चीज बताओ, तुझे सुंदर लड़की दिखी? हाँ दिखी गुरुदेव। उसके प्रेम में पड़ा? हाँ। ठीक है, वो तुझे धोखा दे गई? हाँ गुरुदेव। तुझे छोड़ के चलेगी? नहीं छोड़ा तो नहीं, मुझे रूठ गए। अरे एक ही बात है, रूठना और धोखा देना एक ही चीज है। ठीक है। तो अब तू लड़की के प्रेम को प्रेम कहता है, माता पिता के प्रेम को प्रेम कहता है, तूने अपने मन में प्रेम किसे समझा हुआ है? प्रेम जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे उसी को प्रेम कहते हैं। तो अभी तक तुझे कौन मिला निस्वार्थ भाव में बेमतलब? मुझे तो कोई नहीं मिला, सब स्वार्थी निकले। तो अब यहाँ किस लिए आया है? लड़की है यहाँ बहुत, एक सुंदर लड़की दे देंगे तुझे। नहीं गुरुदेव, आपके प्रेम के खातिर आया हूँ मैं, तो आपका प्रेम सच्चा है केवल इसमें। नहीं, तू जिसको प्रेम मानता है वो तुझे दे देंगे ना। तू जिसको प्रेम समझता है, तुझे तो अपने घर के मेंबरों का कौन कौन है घर में? मेरे माता पिता भाई बहन सब, बहन नहीं गुरुदेव। हाँ, तो वो क्या करते हैं सारा बता इनको। कौन? आपके माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं? सर गुरुदेव खेती करते हैं। तो तेरी याद में तड़फ रहे हैं? हाँ गुरुदेव, मेरे मतलब में जो भी, अब तो उनको भी मतलब मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, जब मरे कुछ भी करे ये। तो तेरी याद में वो जो तड़फ रहे हैं, मरे चाहे करे, तू तो मानते ही नहीं ना। तू बचपन में भी किसी की नहीं मानता था। हाँ गुरुदेव। किसी की भी नहीं मानता था, लड़ता था, झगड़ता था। हाँ। जो तेरे मन में चला गया, नशे लेने लग गया, शराब शुरू इस तरह की जो सस्ती चीजें नशे लेने लग गया। ठीक है जी गुरुदेव। तो उसी से तेरे को ये बीमारी हुई है। अभी तेरे को ये जो हम पाठ देंगे आज, उससे तेरा बीमारी भी प्रभु कृपा करके ठीक कर देंगे और तुझे जो राम है उसके भी दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, और फिर माता पिता की सेवा करना, घर जाना। ठीक है गुरुदेव। और तू बहन भाइयों का ध्यान रखना। सबसे पहले जो प्रेम होता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करने से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। सबसे पहले प्रेम का अर्थ ये समझना है कि जिन प्रेम कियो तिरी प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया, और प्रेम का अर्थ वो नहीं है कि आपको आपकी मर्जी से किसी ने दे दिया और आपकी मर्जी से नहीं दिया। जिसने आपकी मर्जी से दे दिया वो तो प्रेम है, जिसने नहीं दिया वो आप उसको प्रेम नहीं मानते। माता पिता की डांट को आपने प्रेम नहीं माना, जो माता पिता की डांट थी वो प्रेम था। माता पिता तुझे समझाते थे वो प्रेम था। माता पिता तुझे बांटते थे वो प्रेम था। और जो लड़की तुझे प्रेम करती थी, तू उसको चूमता था, वो तुझे चूमती थी, उसको बीमारी थी, उसकी बीमारी तेरे अंदर आ गई। नहीं गुरुदेव, इतना मतलब केवल मैं तो निगाह मतलब देखा है केवल, अभी तो इतना नहीं हुआ। अरे तो देखने से भी तो आ जाती है बेटे, बात करने से भी आ जाती है। ठीक है, जो तू यहाँ पर आ गया है, तेरी आधी बीमारी तो खत्म हो गई है। अभी तुझे जो नाम देंगे, जो पाठ देंगे, यहाँ के वार्तालाप नहीं करना, कार्य करना है। जो सेवा है वो सेवा कर लेनी है। ठीक है, और किसी से
व्यवहार नहीं करना, वार्तालाप नहीं करनी, बोलना नहीं, फिर पाठ घर में करना है, घर में चले जाना और घर में ही फिर ये सारा प्रारूप को अपना करना, किसी को बताना नहीं, अनुभव के बारे में बताना नहीं। और एक दिन साक्षात तुझे भगवान राम साक्षात तेरे पास आके कि बेटे क्या चाहिए, तेरा काम हो गया, चल बैठ जा। और भी जिज्ञासा है कल के लिए अगर ठीक है, और बोल दो ज़्यादा जल्दी जल्दी, अभी हैं हमारे पास, हमें रमन जी ने, अरुण जी ने, सरकार ने अभी थोड़ा सा समय और दिया है। भगवान शिव जी ने भगवान होकर भी पार्वती जी को यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, इन सब प्रक्रियाओं से क्यों गुजारा था? गुरुदेव कृपा करें। आगे चलो, बोलते चलो जल्दी जल्दी। बड़ा सुंदर प्रश्न है, पर समय के हम देखेंगे इनमें सबसे जरूरी कौन सा है। गुरुदेव, आपने हमेशा मंत्रों को 9 के गुणात्मक के प्रारूप में करने को कहा है। ये किसी ने लिखा है? शिव पार्वती वाला? इसमें भी नाम नहीं। हाँ है, नाम? हाँ, इनका नाम है बहन हर्षिता जी, हर्षिता सिंह जी। ठीक है, ये रख लेना, कल बताएंगे समय होगा तो। आपने हमेशा मंत्रों को 9 के गुणात्मक के प्रारूप में करने को कहा है, कृपया इसका विस्तार करें। आगे चलो। अगर हमारी किस्मत में पहले से ही सब कुछ लिख दिया गया है तो फिर हम फिर पूजा करके क्यों मांगते हैं? क्या हमें पूजा करने से मिल जाता है? हाँ, आगे चलो। उत्तराखंड में भगवान शिव ने रौद्र रूप दिखाया। यदि बड़े लोग पापी हो सकते हैं, पर बच्चों को जो निर्मल व निष्पाप होते हैं उनको मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? ये क्या रहस्य है? सुंदर प्रश्न है ये भी। भगवान शिव हमेशा कल्याण करने वाले हैं, जहर पीकर लोगों को जीवन देने वाले हैं, तो उत्तराखंड केदारनाथ में भक्तों पर कहर क्यों आया? सुंदर प्रश्न है जी। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा प्रश्न है वर्मा जी? अब अपने समय भी जो सरकार का वो भी नियम अपनाना है और ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रश्न का तो उत्तर आप यमुनानगर में दे चुके हैं पहले भी कई बार। चलो अब इनको कर लेंगे। और सुंदर प्रश्न है ये, कल थोड़ा मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप भी जल्दी आए, और बड़ा अद्भुत है ये, समझने वाला है, और आपकी समस्या का समाधान भी होगा कि भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया, मंत्र ऐसा क्या करते हैं, ये सारा प्रारूप क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों दीवार में बच्चों को ये सारा प्रारूप किया, ये भगवान है क्या, रहता कहाँ है, करता क्या है, ये बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? ये ऐसे बड़े बड़े अद्भुत प्रश्न है, या और भी जो आपके मन में है, भाव में है, वो कल सब अपने अपने लिख के भी ले आना, फिर देखेंगे, क्योंकि समय होगा, ये अद्भुत स्थान है, और कल हम समय से इसको विराम दे देंगे और जल्दी आ जाएंगे। कल का क्या समय आने का? शाम को 4 बजे। 4 बजे? कल तो मंडे होगा ना? जी जी। तो पर इनकी नौकरी नाकरी कितने बजे तक टाइम होता है नौकरी का, सर्विस का? 5 बजे का। 5 बजे का होता है, लेकिन तो जो वैसे 4 बजे आ जाए, जिनको लगता है कि आधी छुट्टी ले लें, हाफ डे ले लें, पूरा भी ले लें, तो कोई बात नहीं, ऐसी नौकरी आपके पास बड़ी आ जाएंगी, आप नौकरियों के मालिक बन जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सरकार का कोई जरूरी है, तो वो फिर 6 बजे आ जाएगा, कोई बात नहीं, बाकी जल्दी आ जाए, क्योंकि 4 बजे आपकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। 6 बजे तो ऑफिस बंद हो जाते होंगे ना सारे? जी जी जी। अभी मैं वो आलोक आपको देने जा रहा हूं जो कल देना है, और अद्भुत है। और आके एक ध्यान रखना, किसी से वार्तालाप नहीं करना, आपसे कोई भी वार्तालाप करे, कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कुछ भी करे, कोई लड़का लड़की बात करने लग जाए, कोई आपस में सेवादार करने लग जाए, सेवादार भी जो खड़े होते हैं, पहले समझ लेना, अब वर्मा जी खड़े हो गए, किसी रमन जी के साथ वार्तालाप करने लगे, ये आपके घरों में कष्ट आएगा, ये ना किया करे। कोई जरूरत नहीं, चुप करके आओ, चुप करके बैठ जाओ। आपको देखिए दूसरे करते हैं, आप वार्तालाप ना करो, और आपके घर में कितने कष्ट हटेंगे आप सोच नहीं सकते। ये जो सेवादार हैं वो भी ना करे वार्तालाप, कुछ भी ना करे। ये मैं देने जा रहा हूं, अद्भुत है, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी है। ऐसी भी शक्ति है गुरुओं में, ऐसी भी शक्ति है भगवान शिव में, ब्रह्मा में, खुदा में, अल्लाह में, गॉड में, अकाल पुरख में,
ऐसी भी पावर है। क्या ये सच है? तो ये अद्भुत है जो आपको साक्षात प्रमाण दिए जाएंगे। साक्षात आप देखेंगे कि अरे ये मैं ठीक हो गया, ये मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी, ये मेरी समस्या हट गई, ये मेरी बाधा हट गई। अभी आपने सबने लिखना है। एक और ध्यान रखना, आसन लेके बैठना है, एक एक आसन अपने पास रखना है। जल की बोतल लेके बैठ जानी है। जो माला है, रियाल है, जो कल बताया जाएगा, वो लेके बैठ जाना। अभी मंत्रित उसको होगा। चंदन को लोबान की धुनी और ऊद वाली वो बैठ जाना। जो गाउन पैर के बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, सफेद या पीला कोई भी। जो नहीं बैठ सकते वो गोदी में रख लेना। पूजा की किट्स बनी आती है, उसमें सारा होता है, वो आप लेके बैठ जाना। और एक विशेष हवन सामग्री है जो कल मंत्र देंगे, हल्का सा, जो कई दिनों का हवन होता है उसका फल हल्का सा उसके अंदर प्रभु की कृपा से समाया हुआ है। और जो व्यक्ति कहते हैं जिनको ज्यादा बाधा है, ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा समस्या है, वो अपने फार्म का प्रारूप अलग से भर लेंगे। जन्म पत्री का प्रारूप होगा, वो जन्म पत्री के का भी प्रारूप वहीं से बन जाएगा। और अपने फार्म सारे भर लेना। कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो आपको फोन के द्वारा, आपके घर में ईमेल के द्वारा जो देंगे, वो भी ऐसा भी एक अद्भुत होगा। और निष्कीलन मंत्र जन्म पत्री के और डेट ऑफ बर्थ के आधार पे भी होते हैं, वो भी कल आपको बताएंगे, वो भी भर लेना, वो भी फार्म भर लेना। और पुरानी पत्रिका जितनी आपको मिले पुरानी, उसको रखना, उसमें अद्भुत चीज है। जो गरीब है, जिसको लगेगा पुरानी पत्रिका है, वो आगे मिलेगी नहीं, हजारों रुपए में भी नहीं मिलेगी, अद्भुत है। और जितनी ले सकता है वो रखे, घर में संभाल के रखे। और हो सके तो सभी जो कुर्सी है, जो आसन है, क्योंकि आपके रीढ़ की, स्पाइन की, एनर्जी की एक प्रारूप बताएंगे, तो वो कुर्सियों के जो आसन है उसके ऊपर बैठ जाएगा। उस एक तो थकेगी नहीं, एक आपके रोग हटेंगे, एक आपको ऊर्जा का प्रवाह सारा महसूस होगा। वो लेके आगे पीछे बैठ जाना, जो वो उसे आप आराम से सारा दिन भी बैठे रहेंगे। वो अद्भुत शक्ति का आलोक है, वो आप लेके बैठ जाना, जो बैठ सकते हैं। और एक प्रभु कृपा पत्रिका लेके बैठ जाना, जिसमें पासवर्ड होंगे। गुरु गीता भी लेके बैठ जाना, मैखाना भी लेके बैठ जाना, जिसमें ज्ञान के, वैराग के, परमात्मा की शक्ति उतारने के कुछ मैं निष्कीर्ण प्रारूप दूंगा, जो मैखाना के अंदर है। भी ये रुबाई का आपने रोज पाठ करना है, इतने नंबर का। ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी सतकम जो होगा, उसमें इसके पासवर्ड है। और एक, जैसे हम नहाते हैं, रोज नहाते हैं, नहा के आना है, बिना नहाए किसी ने नहीं आना। और बी फ्रेश, जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं पेट साफ की, कायम चूर्ण है, दैम चूर्ण है, इसमें स्नायु होती है, ये नुकसान करती है। बी फ्रेश हर्ड से बनी है। दो चीजें जरूर रखना, एक तो बी फ्रेश, एक इम्यून पावर। हमारे अंदर खाद की, खाने का, दूध का, पीने का, हवा का, हमारे अंदर इम्यून पावर खत्म हो गई है। तो इम्यून पावर एक ऐसी, बच्चों के लिए, सबके लिए ऐसी अद्भुत कल्याणकारी है। अब बी फ्रेश है, ये एक दिन का बच्चा भी ले सकता है, 100 साल का व्यक्ति भी ले सकता है। इम्यून पावर का जो प्रारूप है, वो 6, 7, 8 साल के बच्चे, बेटी है, बेटा है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, वो 8 से 14, 15 साल का बच्चा आधी टेबलेट ले लेगा, जो बड़ा है वो पूरी ले लेगा। 2-3 ज्यादा न लेना, उसे शक्ति का प्रारूप बहुत होता है। जैसे 18 साल से ऊपर का जो प्रारूप है, वो एक ही लेना रोज, एक सुबह एक शाम, इसे ज्यादा नहीं लेना। वो आप देखेंगे ताकत है कितनी। प्रभु की कृपा के लोक में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इम्यून पावर लेके बैठ जाना, बी फ्रेश, ये बताऊंगा। और बच्चे की जिनकी मेमोरी कम है, वो ब्रह्मी जीवन लेके बैठ जाएगा। बाकी और भी कई चीजें हैं। 22-23 साल से कम के बच्चे हैं, वो कद बढ़ाने की लेके बैठ जाएगा। जिनका कद नहीं बढ़ रहा, जिनका बढ़ रहा है, उनको जरूरत नहीं है। जिनके मोटापे का इलाज नहीं हो रहा, वो मोटापा मुक्ति वो लेके बैठ जाना। और जिनके जोड़ों का दर्द है, वो वाहतार लेके बैठ जाना। जिस बहनों को या लिकोरिया बता है, टांगों में दर्द है, कमरे में दर्द है, वो जीवन सार लेके बैठ जाना। डेंड्रफ का बड़ा प्रारूप है, हटता ही नहीं है, उससे बड़ी बीमारी आती है। तो डेंड्रफ वाला भी है, 4 बार में आपकी डेंड्रफ सदा के लिए खत्म हो जाएगी, सदा पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा वो भी उसको लेके बैठ जाना। और बाकी वर्मा जी इसको फिर कल अनाउंस कर देंगे। अभी मैं वो जो पाठ आपको दे रहा हूं, और एक मृत संजीवनी, जो जिसमें अद्भुत जो लोग मैं देने जा रहा हूं, वो उसका क्या नाम रखा है वर्मा जी?
जो अभी प्रिंट हो रही है और कल प्रिंट होकर यहाँ पर आएगी, मृत संजीवनी कवचम कवचम है, उसमें वो सारा प्रारूप में समझाऊंगा। वो छोटी सी है, उसकी कीमत नहीं है, लेकिन आपने फ्री नहीं लेनी कोई भी। कईयों की है जो रशिया लोग है, बीज मंत्र है, जो बहुत गरीब है, लगता है जिनके पास सच में ही नहीं है, उनको वर्मा जी जितनी उनकी श्रद्धा होगी वो दे देंगे। बाकी 21 है, 51 है, 101 है, 1000 है, 10,000 है, 5,000 है, उसकी कीमत नहीं है। अब गुरु ग्रंथ साहब की कीमत थोड़ी है, कोई 1 रुपया भी मत्था टेक देता है, कोई 1 करोड़ भी कर देता है, कोई 1 लाख भी कर देता है। गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों की एक एक शब्द की कीमत नहीं है। ये भगवान शिव ने अपने मुखार विंद से जो ऋष्य दिए हैं, जो दिए नहीं जा सकते, जिसके देने का विधान भी नहीं है, वो स्पेशल आपके लिए आते आते कार में ही मैंने कहा कि आप ये 50-60 हजार लाख छपा के लाओ, जितनी जल्दी हो सके। पूरी रात उसकी चल रही है वो छपने का प्रिंटिंग, तो वो कल यहाँ पर आ जाएगी 9-10 बजे जो भी, तो वो आपने उसको उसका वो प्रारूप, उसका मर्त संजीवनी जो कवच है, जो वो आपने लेके बैठना है। अभी बीज मंत्र है, इसका धन नहीं है, इसकी कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आप मुफ्त में भी नहीं लेना। 1000 दो, लाख दो, आपके काम आता है। अब वृंदावन में जगह ली 108 एकड़, लाखों करोड़ों रुपए से बनेगा। मूड़ी में ली है आपके अंबाला के रोड के ऊपर, वह अद्भुत मंदिर, स्कूल, बड़ी बड़ी अद्भुत चीजें बनेगी वहां पर। हरिद्वार में जो लिया है, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, तो ऐसे ये आपके अलोकों में जाता है। व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत कोई भूख नहीं है, व्यक्तिगत का कोई अलोक ही नहीं है। तो ये जो रहस्य है जिसे हम खो गए, जिसकी शक्तियों को खो गए, और जो मैं कल दूंगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्योंकि जो कल दिन है वो गुरु पूजा का दिवस है, वो वर्ष में केवल एक बार आता है। गुरु पुराने बीज मंत्रों को बदलता है और देखता है किसको मैं क्या क्या दूं। ये जो प्रभु की कृपा का लोक है, क्योंकि ये बुद्धिवानों की धरती है, विद्वानों की है, संतों की है, ऋषियों की है, विद्यार्थियों की है, बच्चों की है, इंटेलेक्चुअल लेवल की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब प्रारूपों की है। इसलिए आपके चंडीगढ़ वालों ने, पंचकुला वालों ने, मोहाली वालों ने बड़ी प्रार्थना की, तो वो आलोक कल में जो दूंगा, उसकी आप नहीं कल्पना कर सकते कि वो क्या क्या है, कैसे कैसे समस्या का और पल में समाधान करता है। सालों नहीं, मुक्ति के लिए सालों जन्म नहीं लगेंगे। आप कहेंगे ये क्या, इतना अद्भुत। और आज जो मैं दे रहा हूं, ये आज और कल के लिए बस, फिर नहीं करना। कल वाला वो आपने रोज करना है, कल वाला व्यक्तिगत है, वो किसी ने किसी को नहीं देना। आज वाला जो दे रहा हूं वो घर में, परिवार में, माता पिता को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, दोस्तों को, शत्रुओं को, मित्रों को, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो किसी को भी दे दो। कोई जाति का नहीं है, कोई किसी अडंबर का नहीं है, पखंड का नहीं है। ये साक्षात वो छपा हुआ प्रिंट होगा और लिखा होगा ये कहां से आया है, ये कैसे कैसे इसका आलोक है और कैसे ये कार्य करता है। थोड़े दिन में देखोगे आप, बदल गया सारा कुछ, अथा हर काम आने लगा। वो वाला किसी ने किसी को नहीं बताना। आज वाला जो मैं दे रहा हूं वो घर में, परिवार में किसी को भी बता दो। ये 9 बार आज करना है, 9 बार कल सुबह करना है, 9 बार कल जब आप यहां पर आएंगे। 2-3 पर्चियों में लिख लो, जो अनपढ़ है, जिनके पास कागज पेन नहीं है, उनको आप दे दो। घर में, परिवार में किसी को भी दे दो। अखबार पेपर में इसको छापना नहीं है, पत्रकार स्वयं ले सकता है, घर में परिवार को दे सकता है। टीवी चैनल में भी इसको दिखाना नहीं है, इसको सुनाना नहीं है। वो व्यक्तिगत देने का प्रारूप है जो आएगा। आज वाला भी लिख के दे सकते हो, लेकिन अखबार में इसको नहीं छापना। और कल का प्रारूप है वो गोपनीय है, वो सबके लिए गोपनीय है। इसको भगवान शिव ने स्वयं कहा है, इसे गोपनीय रखा जाए। ऐसा अद्भुत है, और कैसे कैसे परीक्षा लेने के बाद दिया जाए, ये आपकी कोई जांच नहीं। एक दिन है, मंडे का दिन है, नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, ऐसी नौकरियां आपके पास लेने लगी होगी, पता नहीं, हो सकता आप किसी कंपनियों के मालिक बन जाए, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। सतगुरु नानक ने नहीं पढ़े तो क्या हुआ, महा विद्वानों के विद्वान है, प्रतिभाओं से भी प्रतिभावान है। आप हर चीज में पढ़ाई नौकरी, पढ़ाई नौकरी, ये आपके पीछे दौड़ेंगी। इसका भी सम्मान करना है, इसको भी करो। जो आधी छुट्टी ले ले, एक दिन इमरजेंसी भी हो जाती है, ऐसा कुछ भी, कल आपने समय पे यहां पर पहुंच जाना है। अभी आपने इसको लिखना है, मेरे साथ बोलेंगे। जी कल यहीं पर 27 बार बुला देंगे, फिर आपको जिससे नहीं बोला गया रात को और सुबह भी, तो वर्मा जी यहीं आप 27 बार बुला देना।
फिर वो कोई बात नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं। और कल वाला किसी ने किसी को नहीं देना, आज वाला आज और कल के बाद नहीं करना। इस पेपर को जल में प्रवाह कर देना, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में इसको रख देना, पेड़ के नीचे डाल देना, या इसको घर में ही रख लेना। ये इसको 2 दिन के बाद नहीं करना। अभी वर्मा जी एक बार और बोल दें, 2 बार और बोल दें। और फिर आपने सबने प्रणाम करके खाली हाथ नहीं जाना। कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। बाकी जो प्रारूप है, पुस्तकें है, चंद्रन को लुबान है, एक स्पेशल और प्रभु कृपा हमन से गिरी है। ये अद्भुत नकारात्मक शक्तियाँ, हर कार्य में बाधा, ये भी आप आराम से इसको वहाँ बता देंगे, ले लेना। और कल बाकी जो एक जैसे एलर्जी है या बहुत लोगों को थोड़ा नीम का पत्ता 1-2 लेके आ जाना, जिनको खांसी है, कई चीज़ों की बीमारी है, वो काली मिर्च का एक छोटा सा पार्ट है, काली मिर्च को चूस रहे हैं, बस आपकी 1-2 मिनट में खांसी खत्म हो जाएगी। जिसको जॉन्डिस है, लीवर की बीमारी है, ऐसी ऐसी बीमारी है, वो मेहंदी के पत्ते अगर मिले तो लेके बैठ जाना। केवल 9 बार एक मंत्र मैं कल दूंगा, वहीं पर सूंघ लेना, सूंघते वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे अद्भुत भी कई चीज़ है, वो मैं कल दूंगा। अभी समय का जो आलोक है, सरकार के, पंजाब की, हरियाणा की सरकार का जो पुलिस अधिकारी हैं सारे, उनके स्वागत में फिर आपने ताड़ी मारनी है। इन्होंने समय भी हमें लिख दिया और सेवा भी की है। अभी अपनी चीज़ों का, सामान का ध्यान रखना है। सरकार आपकी सुरक्षा कर रही है, लेकिन अपनी सुरक्षा आपने करनी है और धीरे धीरे जाना है। आपके पास दान पात्र होंगे, वहीं प्रणाम करके भी आप जा सकते हैं। जब तक मैं और गुरु माँ उठेंगे नहीं, किसी ने स्थान को नहीं छोड़ना। 1-2 मिनट का है, ये विशेष प्रारूप होता है। मैं आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने इन दूर से इनको, इस समय बच्चे नहीं है, इस समय कोई शक्ति के प्रारूप है। ये जैसे मूर्तियां पत्थर है, इसमें पत्थर नहीं है, इसमें इनमें प्राण प्रतिष्ठा है। गुरुद्वारे जाएंगे तो कोई कागज नहीं है, उसमें सारा आलोक आ गया है, अद्भुत, जिसकी साक्षात परमात्मा है, सारा शक्ति का आलोक उतर जाता है। तो बारी रूप से देखेंगे वो आपको नजर नहीं आएगा, ये अलौकिक है। अभी मैं 2 मिनट प्रार्थना करके फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान को छोड़ना है। भजन संजय जी गाते रहेंगे, उनके साथ गाना है, या वो जैसा करेंगे। उठना जब मैं प्रणाम करूंगा, उसके बाद उठना है, स्थान को नहीं छोड़ना। अभी कोई नहीं उठेंगे, आराम से प्रेम से बैठे रहेंगे। हेलो हेलो। नमो नारायण गुरु नारायण।
नमो नारायण गुरुमा नारायण नमो नारायण माता नारायण नमो नारायण माता नारायण नमो नारायण पिता नारायण नमो नारायण पिता नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नमो नारायण सूर्य नारायण नमो नारायण सूर्य नारायण नमो नारायण धरती नारायण नमो नारायण धरती नारायण नमो नारायण जल नारायण नमो नमो नारायण वायु नारायण नमो नारायण वायु नारायण नमो नारायण अग्नि नारायण नमो नारायण अग्नि नारायण नमो नारायण अंबर नारायण नमो नारायण अंबर नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 वाहे गुरु धन वाहे गुरु धन वाहे गुरु हंग शंग नमस्वे रंग डिंग हंग शंग नमस्वे रंग डिंग हंग शंग नमस्वे रंग डिंग हंग शंग नमस्वे सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि नमो रियंतानम नमो सिद्धानम अल्लाह अकबर माँ सदा भवानी दाई ने सनमुखरे गणेश पांचों देव रक्षा करे माँ सदा भवानी दाई ने सनमुखरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भुवन श्री ब्रह्मा भुवन श्री विष्णु भुवन श्री महेश। एक पाठ छोटा सा शब्द बोलने के बाद आपने स्थान छोड़ना है। जब भी कल आप करेंगे 9 बार रात को भी करेंगे, जब उठोगे तो यही शब्द बोल के उठना है। कल जब आप सुबह भी करोगे तो भी ये बोलने के बाद बैठ के करना है, खड़े होके नहीं करना। उठोगे तो ये शब्द 9 बार बोल के करना है। और कल जब आप उठोगे तो उसका अलग पासवर्ड दिया जाएगा। ये 9 बार आज रात को, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब आप यहाँ पर आएंगे उस समय ये करना है। उठते समय ये 2 शब्द है, ये आपने बोलना है। और कल गुरु पूर्णिमा का दिवस है। कल का दिवस है जैसे धरती है, धरती को हम देते हैं धरती जैसे वर्ष में 2 बार मौसम आता है। कहीं आयाम के अंदर किसी कारण से भीजता है। एक तो वो दिवस, एक जब बीज मंत्रों का प्रारूप ये अद्भुत दिया जाता है गुरु पूर्णिमा। इसे सभी ऋषि मुनि, भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी ने गुरु की सेवा की, तन से, मन से, धन से अद्भुत की। वो लौट के हमें जो भी लौट के मिलता है वो गुरु की कृपा से मिलता है। परमात्मा कृपा नहीं करता, परमात्मा न्याय करता है। ये पहले ध्यान रख लेना। परमात्मा कृपा नहीं करता। परमात्मा जैसे राष्ट्रपति कभी कभी कृपा कर देता है, वो कानून से पार चला जाता है। फांसी को भी वो बदल सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता।
ला का सिस्टम नहीं बदल सकता। ऐसे परमात्मा लाख से भी पार है। ये अद्भुत आलोक का है। इस दिन का जो कईयों के भाव आता है लेकर आते हैं, सेवादार उन्हें आने नहीं देते। तो कल का आयोजन आपने ऐसे बनाना कि जिस सेवादारों की भावना है उसने गुरु को अर्पित करना है, गुरु को देना है। ये दिन ही लगता है, यही लोट के आता है, यही लोट के आपको बीज मिलेगा, यही दिन आपको मिलेगा। केवल एक दिन है जब गुरु को ये प्रारूप देने का शास्त्रों में विधान है। तो सेवादार ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वो व्यक्तिगत गुरु के पास आके गुरु को दे सकते हैं और प्रणाम करके चले जाएंगे। फिर गुरु कुछ विशेष शक्ति उस पाठ पुंज के द्वारा उनके अंदर प्रवाहित करता है, जिसकी पता उन्हें बाद में लगता है। ये कल सेवादार ऐसा आयोजन करेंगे। जो भी व्यक्तिगत रूप से गुरु माँ को, गुरु को जिसका भाव है, वो गुरु परिवार को ये दिवस है। जैसे आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, कभी भूल के भगवान शिव को पहले जल मत चढ़ा देना। पहले भगवान गणपति को, फिर भगवान कार्तिकेय को, फिर भगवान नंदी को, फिर मां पार्वती को, फिर भगवान सर्प को, नाग देवता को, फिर भगवान शिव को चढ़ाना। पहले जो गुरु के साथ आते हैं परिवार ऐसे नहीं है आम के पेड़ के ऊपर आम लगते हैं। गुरु के पास जो भी आता है, गीता में भगवान ने कहा है ऐसे जो योग को नहीं कर पाते, छूट जाते हैं किसी कारण से, उन्हें फिर मैं योगियों के घर में पैदा करता हूँ, ऋषियों के पास भेजता हूँ, ताकि उस योग को वो पूरा कर सके। तो गुरु के पुत्र है, गुरु की बेटी है, गुरु का जो भी प्रारूप है वो शक्तियों का पुंज है। मेरे आशीर्वाद से तो आपका काम पता नहीं होगा, लेकिन इनके आशीर्वाद से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये दया की मूर्ति है। इसलिए गणपति भगवान की पहले पूजा। शिव जी राजा हैं, शिव जी शक्तिशाली हैं, लेकिन गणपति भगवान को ना पूजो। गणपति भगवान की कमी है। देखो कृष्ण भगवान में कोई कमी है? देखने में तो कमी है। 16,000 रानी है, 8 पट रानी है, आपको ये नजर आता है। लेकिन ये कुछ जो नजर आता है वो सत्य नहीं है, वो काम से मारे हुए नहीं है, इनको काम की पिपासा नहीं है, धन की भूख नहीं है, उससे पार है। ये जगत में आपको देखते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं और कितनी कितनी तपस्या की। तो ये जो लोग है सेवादार ऐसा आयोजन कल बताएंगे। आप जो आपके भाव में है, कल मुक्तता का दिन है, ऐसा दिन है। और गुरु भी इसलिए जो देता है वो दिल खोल के देता है, आपको वो देगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी ओम को प्रणाम करके बहनें इधर बैठे वाले इधर कर देंगे। इधर कई भाई बैठते हैं तो कल भाई इधर ना बैठे, इधर आके बैठे। बहनों की तरफ से भाई ना बैठा करे, ये ध्यान रखे। और बहनें भी हो सके तो भाइयों की तरफ बैठे। कुछ ऐसा लगता है परिवार है, आ नहीं सकते, माता पिता है, बुजुर्ग हैं, या बच्चा है, पति भी है, तो कोई बात नहीं ऐसा। लेकिन जो बैठ सकते हैं वो ऐसा करे तो अच्छा है। अभी मैं आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने ये प्रणाम करते हुए जाना है। चाहे आपको और समय लगे, माइक फिर बंद हो जाएगा। और अभी फिर उस प्रारूप के अनुसार कल का जो समय है वो 4 बजे आपने आ जाना है। ओम गंग रंग डिंग नमः गंग रंग डिंग हंग संग 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 नमः। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो अर्यन्तानं, नमो सिद्धानं। माँ सदा भवानी दाई ने शरण करे, गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। जे तू फड़दा ना साडी बां, जे तू फड़दा ना साडी बां, असां रुल जा
सानू किथे ना मिलदी थां असा रुड़ जाना सी जे तू फड़दा ना साडी बांह असा रुड़ जाना सी जे तू फड़दा ना साडी बांह असा रुड़ जाना सी सानू किथे ना मिलदी थां असा रुड़ जाना सी सानू किथे ना मिलदी थां असा रुड़ जाना सी अब धीरे धीरे प्रेम से उठेंगे और इन बाल शक्ति पुंजों को प्रणाम करते हुए